तो वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने फैसला लिया कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली में कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से संबंधित कोई भी जश्न, जुलूस या गैदरिंग दिल्ली में आयोजित करने की अनुमति नहीं है। इससे पहले उत्तराखंड और यूपी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था और अब दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगी है। दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को जमकर बारिश हुई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली है। यहां बीते कई दिनों से गर्मी के ताप से ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। वहीं ट्रैफिक जाम से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बुराड़ी के शक्ति एनक्लेव स्थित जौहर में अनियंत्रित होकर कार पलट गई और आपको बता दें कि हादसे के समय कार में 2 लोग सवार थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों की जान बचाई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जौहर में समा गई। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। पिछले 2 साल से जौहर के करीब 300 मीटर की दीवार बारिश में गिर चुकी है। प्रशासन की ओर से इसकी भी मरम्मत नहीं की गई। का वाकया है, इधर से आ रही एक गाड़ी जो है वो कहीं कुछ दिक्कत आने की वजह क्या हुआ इसका वो नहीं पता चल पाया। कार अगर इस जगह पे कार नीचे झील में गिर जाती है। 2 आदमी को मौके से बड़ी मुश्किल से 10-20 लोगों ने इकट्ठा होकर किसी तरह उसकी जान बचाई। उसकी वजह मुख्य रूप से वजह यह है कि दीवार का न होना। अगर यहाँ दीवार होती तो ये वाकया नहीं होता। अक्सर आप जब पूर्वी दिल्ली की सड़कों से होकर गुजरते होंगे तो वहां जगह जगह कूड़े के ढेर सड़क किनारे पड़े दिखाई देते होंगे। अब इन कूड़े के ढेर से लोगों को छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि नगर निगम मलबा डालने वाले स्थानों पर ट्रॉली रखवा रहा है, जिन पर अपील लिखी हुई है कि मलबा और कूड़ा कचरा ट्रॉली में डालें। पूर्वी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सड़क किनारे खुले में मलबा फेंका जाता है, जिससे धूल उड़ती है और पैदल चलने वालों के साथ साथ दुपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि यमुना पार में 70 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां ट्रॉली रखने का काम किया जा रहा है। हमने निगम के 70 स्थान चिन्हित किए हैं जहां मलबा लिखा हुआ कि आप मकान का मलबा यहाँ डाल सकते हैं। वहां से डेली ट्रक आते हैं और मलबे को उठाकर सीएनडी प्लांट में पहुंचाते हैं। आपको कोई भी मलबा नया नहीं दिखाई, पुराना नहीं दिखाई देगा कि मलबा पड़ा हुआ है। मलबा उठता है, नया मलबा डलता है, फिर उठता है। ये लगातार काम चल रहा है। तो जैसे कहा मैंने बताया ना, डेली मलबा उठता है। हो सकता है मलबा उठ गया और फिर आ गया हो। तो मकान डेली बनते हैं, जब कूड़ा डेली पड़ता है ऐसे मलबा डेली पड़ता है। मलबा तो आपको दिखाई देगा। आज हमने मलबा भी उठा लिया, उसके बाद जब उसको दूसरा मकान बनेगा वो डाल के जाएगा। तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा में लगने वाले सुभाष मोहल्ला वार्ड में आज समाज में आम की तरह मिठास घोलने का संदेश देते हुए आपसी भेदभाव को दूर करने के लिए और आपसी सद्भाव के साथ मैंगो डे मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक ने कहा कि आज हमें फलों के राजा कहे जाने वाले आम से सीख लेने की ज़रूरत है। जिस तरह आम हमेशा मिठास देता है, उसी तरह समाज में मिठास घोलने की ज़रूरत है। 10 दिनों तक वो इस तरह से मंडल स्तर पर लोगों को आम की मिठास से जागरूक कराते रहेंगे। तो वहीं नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पंपा के संघर्ष के 25 साल पूरे होने पर पंपा बना सेवा के लिए गाना रिलीज किया गया, जिसे मशहूर गायक और संगीतकार सुखविंदर सारंग ने गाया है। परमजीत सिंह पंपा ने कहा, बड़े दुख की बात है जब बच्चों को कॉलेज में दाखिले के लिए दर दर भटकना पड़े और 80 से 90% आने के बाद भी दाखिला ना मिले।
अपना ईस्ट है वो गाजियाबाद तक पहुंच रहा है। क्यों नहीं वेस्ट की यूनिवर्सिटी बनाई जाती, वेस्ट में यूनिवर्सिटी बनवाई जाती, क्यों नहीं ईस्ट में यूनिवर्सिटी बनाई जाती? ये सिर्फ ये लोग चाहते हैं वो प्राइवेट कॉलेजों की मोनोपोली रहे, वो पैसा कमाएं और वो लोगों को लूटते रहे। नहीं, ये हम कभी नहीं होने देंगे। हमारा ये मकसद है कि हर जगह कॉलेज होने चाहिए। जब 8वीं तक आप कहते हैं हर बच्चा पास है और 12वीं में जब 33% 34% आ जाते हैं तो वो बच्चा पास होता है, तो क्यों नहीं हर बच्चे का हक है दाखिला लेने का। हर बच्चे को वो चाहिए कि जिस प्रकार भी उसके नंबर आते हैं उसको हर कॉलेज में दाखिला मिले। चलिए, दिल्ली स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।